हेलो मेरे एपिक डेवलपर्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम डिस्ट्रक्टिंग असाइनमेंट का यूज़ कर सकते हैं रेस्ट पैरामीटर के साथ, ताकि हम एरेस के एलिमेंट को रीअसाइन कर सके कोई वैल्यू। सो इसका मतलब क्या है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि हम यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे जैसे देख सकते हो ए कॉमा बी कॉमा फिर कॉमा 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 सेपरेट कर लिया वैल्यूज़ और फिर सी के साथ। ठीक है, तो इसमें जो भी इंडेक्स जितने भी वैल्यूज़ के साथ सेपरेट हुई थी वो वाले इंडेक्स की वैल्यूज़ को सी को असाइन हो गई थी, जो कि यहाँ पे 5 थी। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, लेट सपोज अगर हम क्या करें कि जैसे कि अगर हमने ए को दे दिया, बी की वैल्यू दे दी, फिर अगर हम चाहे कि बाकी की वैल्यूज एक जगह पे स्टोर हो जाए, तब हम किसका यूज करेंगे, रेस्ट पैरामीटर्स का। ठीक है, so in some situation involving array destructing we might want to collect the rest of the element into a separate array। हम जो बचे हुए एलिमेंट हो वो किसी एक अब सेपरेट एरे में कलेक्ट करना चाहे। ठीक है, द रिजल्ट इज सिमिलर टू एरे डॉट प्रोटोटाइप डॉट स्लाइस। ये जो रिजल्ट होगा सिमिलर किसके होगा, ये वाले फंक्शन या फिर ये वाले मेथड के इक्वल। सो अगर आपको इस मेथड के बारे में नहीं पता तो सिंपल कॉपी करो, इसको पेस्ट करो गूगल में। सो आपको बहुत से डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे जिसमें आप इसके बारे में और भी जान सकते हो। तो लेकिन मेन इसका एक फंक्शन क्या होता है कि ये वैल्यूज को सेपरेट कर देता है। सो अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमारा क्या है, कॉन्स्ट ए कॉमा बी। अब यहाँ पे हो जाएगी ए को 1 असाइन हो जाएगा, बी को 2 हो जाएगी, और जैसे कि वहाँ पे सी में होता था थर्ड वैल्यू, लेकिन यहाँ पे सिंस हमने रेस्ट पैरामीटर्स का यूज़ किया है तो यहाँ पे जो रेस्ट का मतलब कि बाकी की जो बचे हुए एलिमेंट्स होंगे वो इस एरे को सेपरेट हो जाएंगे। अब अगर कंसोल डॉट लॉग किया तो ए बी में आएगी 1 2, और एरे ए आर आर में किया तो ये वैल्यू आएगी 3 4 5 6 7। ठीक है, अब यहाँ पे हमने, आप देख रहे हो, स्प्रेड ऑपरेटर यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि हम एरे शो करना चाह रहे थे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर मतलब डॉट 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 का यूज कर देता तो यहाँ पे जो वैल्यूज थी वो सिर्फ 3 4 5 7 थी होती, और यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं आते। ठीक है, अब हमारा काम क्या है इसमें, वेरिएबल ए एंड बी टेक्स द फर्स्ट सेकेंड। ओके, यहाँ पे इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। अब हमारा टास्क क्या है कि हमें एक एरे पास कर दिया है। अब हमें क्या करना है, रिमूव फर्स्ट टू, मतलब हमें एक फंक्शन कर दिया, फंक्शन भी डिक्लेयर कर दिया रिमूव फर्स्ट टू करके। सो जैसे ही हम कोई भी एरे इसमें पास करेंगे लिस्ट, सो उसका काम क्या होगा, उसका काम होगा कि वो फर्स्ट 2 एलिमेंट को रिमूव कर देगा और जो बाकी का बचा हुआ एलिमेंट हो वो वाला एरे शो कर देगा। तो अब ये कैसे कर सकते हैं हम, बहुत ही सिंपल टास्क है। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो इस वीडियो को पॉज करके कर सकते हो। वेलकम बैक। अगर आपने प्रैक्टिस की और नहीं भी की तो कोई टेंशन नहीं है, हम नई चीज़ सीख रहे हैं तो आप देख सकते हो कि कैसे करना है। अब मैं सिंपल सा मेथड क्या करूँगा, मैं पहले एक एरे डिक्लेयर कर दूंगा, मतलब डिस्ट्रक्टिंग असाइनमेंट का यूज़ करके, जो कि इस हिसाब से होगा। मैंने फर्स्ट एलिमेंट कर दिया ए कॉमा बी। ए बी जरूरी नहीं, आप एक्स वाई एम एन ओ पी कुछ भी आप वेरिएबल्स ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे अब ए बी कर रहे हैं तो इसलिए मैंने भी ए बी लिया है। अब थर्ड में क्या करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि रेस्ट वाले जो बचे हुए एरे के एलिमेंट हो वो किसी शॉर्टर लिस्ट है, तो मैं इसका नाम भी कर दूंगा शॉर्ट लिस्ट। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे शॉर्टर लिस्ट है और यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट, तो सेम स्पेलिंग मत यूज करना, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। तो मैंने शॉर्ट लिस्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा काम क्या था, इसके हिसाब से हम एक एरे पास कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एरे कैसे पास करें कि यहाँ पे लिस्ट के नाम पे जो भी इसके अंदर एरे होगा वो पास हो जाएगा। इसका मतलब जब मैं यहाँ पे लिस्ट ले रहा हूँ तो एक्चुअल में ये वाली एरे कंप्लीटली असाइन हो रहा है। ठीक है, अब इन्होंने क्या लिखा है, चेंज दिस लाइन। ठीक है, इस लाइन को चेंज करना है, तो यहाँ पे क्या करना है, शॉर्टर लिस्ट में मेरे को क्या पास करना है, जैसे कि यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में मैं एरे कर रहा था तो यहाँ पे शॉर्टर डॉट लिस्ट में पास करना है मेरे को शॉर्ट लिस्ट। ठीक है, मतलब जो भी शॉर्ट लिस्ट होगी वो वाली असाइन हो जाए। तो अब मैं अगर आपको, रुको, ये वाली मैं अभी लाइन कमेंट कर देता हूँ, इससे पहले जो था वैसे ही कर देते हैं। ठीक है, ताकि मैं आपको शो कर सकूँ। कंसोल डॉट लॉग हमारी क्या है, ये वाला हमें करना है ना, लास्ट में हमने फंक्शन लगाया। ओके, ठीक है, अभी देखो हमारा एरे अभी फुल शो हो रहा है। अगर मैं इस लाइन को कमेंट आउट कर दूं, हमारा एरे अभी फुल शो हो रहा है। ठीक है, ये फंक्शन ये रिटर्न कर रहा है, लेकिन जब मैंने यहाँ पे डिस्ट्रक्टिंग असाइनमेंट का यूज़ कर दिया और यहाँ पे मैंने वेरिएबल नेम चेंज कर दिया, जो कि फुल एरे नहीं बल्कि शॉर्ट लिस्ट एरे था, तो देख सकते हो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स रिमूव हो चुके हैं और हमारा हमारा जो कोड था, टास्क था, कंप्लीट हो चुका है। तो टेस्ट चेक कर लेते हैं। ओके, लास्ट हमारे जो है डिस्ट्रक्टिंग ऑन लिस्ट शुड बी यूज ऑन लिस्ट। ओके, हमें लिस्ट का इस्तेमाल करना है। हम क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। अब आई एम नॉट श्योर इफ दिस विल वर्क और नॉट। नहीं, ये वर्क नहीं करेगा।
डिस्ट्रक्टिंग ऑन लिस्ट शुड बी यूज। हमने डिस्ट्रक्टिंग का ये इस्तेमाल तो किया, अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है। सो हमारा फंक्शन तो काम कर रहा है, आपने जैसे अभी देख लिया, ठीक है। सो आप देख सकते हो कि क्या एरर है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बोला डिस्ट्रक्टिंग ऑन लिस्ट शुड बी यूज, तो हमें अगर मैं इस लाइन को हटा दूं, मतलब यहाँ पे वर्क सेम करना है। इन्होंने क्या बोला है, ओनली चेंज कोड बिलो दिस लाइन, इस लाइन के नीचे वाला करो, चेंज दिस लाइन, मतलब कि इस लाइन को चेंज करना है, तो हमें डिस्ट्रक्टिंग का यूज यहीं पे करना है। तो हम इसको यहाँ पे डिस्ट्रक्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। कैसे, फर्स्ट 2 एलिमेंट्स ले लो, ए कॉमा बी सेम रहेगा, बस हमें वो लाइन चेंज नहीं करनी थी, ठीक है। अब हमारा टेस्ट पास हो जाएगा क्योंकि स्टिल इट विल रिटर्न द सेम थिंग। सो शॉर्टर लिस्ट, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक्चुअली वैल्यू क्या थे, लिस्ट, ठीक है। सो लिस्ट को लिस्ट ही रहने देना है, जैसे कि उनकी लाइन थी जो उन्होंने हमें दी थी। और अब हम टेस्ट पास करेंगे तो टेस्ट पास हो जाएगा, ठीक है। सो ये छोटा सा एरर था क्योंकि हमें खुद से नहीं डिफाइन करना था, हमें उसी वेरिएबल का इस्तेमाल करना था। सो लाइक एक कोई प्रॉब्लम मेन थी नहीं, बट इनके टेस्ट, इनका जो टेस्ट चेकअप हो रहा था वो उसी हिसाब से होता, लेकिन कोड वो बिल्कुल सही था, ठीक है। सो कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।